खेरसॉन में रूस का मोर्टार हमला, नीप्रो नदी पर यूक्रेन की पोस्ट तबाह हुई है। हमले में यूक्रेन के कई सैनिक भी मारे गए हैं। तो खेरसॉन में रूस ने मोर्टार से हमला किया है। नीप्रो नदी पर यूक्रेन की पोस्ट को तबाह कर दिया और हमले में यूक्रेन के कई सैनिकों के मारे जाने की खबर है। और पिछले 3-4 दिन से यूक्रेन ने रूस पर ताबड़तोड़ हमले किए हैं। यूक्रेन काउंटर ऑफेंसिव 2.0 प्लान के जरिए रूस में तबाही मचा रहा है। यूक्रेन के पास इतने हौसले और हिम्मत की वजह अमेरिका का एक फैसला है, जिसके जरिए यूक्रेन को अमेरिका न सिर्फ सैन्य मदद भेजेगा बल्कि अमेरिकी सैनिक भी यूक्रेन की जमीन पर उतार सकता है। अगर अमेरिका युद्ध में कूदा तो इस बात की पूरी आशंका है कि जंग सीधे तौर पर रूस और नाटो में शुरू हो जाएगी, जो कभी भी एटमी युद्ध में बदल सकती है। पिछले 4 दिनों से यूक्रेन ने रूस में जबरदस्त तबाही मचाई, जिससे रूस को काफी नुकसान हुआ है। रूस की धरती से लेकर उसके कब्जे वाले इलाके तक में यूक्रेन ने कोहराम मचा दिया। लेकिन यह सिर्फ काउंटर ऑफेंसिव 2.0 का ट्रेलर है। तबाही की पूरी पिक्चर अभी बाकी है। रूस में तबाही का सबसे विनाशक दौर शुरू होने वाला है, क्योंकि नेटो के सैनिक अब रूस के खिलाफ युद्ध करने वाले हैं। अमेरिका ने ऐलान कर दिया है कि वो अपनी सेना यूक्रेन भेजने जा रहा है, और अगर ऐसा हुआ तो यूरोप को विश्व युद्ध का एपिसेंटर बनने से कोई नहीं रोक सकता। जो देश अपने सैनिक भेज रहे हैं उनके नाम जान लीजिए: अमेरिका, फ्रांस, पोलैंड, फिनलैंड, एस्टोनिया, जर्मनी। अभी तक मिडिल ईस्ट पर फोकस कर रहा अमेरिका फिर से यूरोप की तरफ निगाहें कर रहा है। यूक्रेन को न सिर्फ सैन्य मदद बल्कि अपने सैनिक और अफसर तक भेजने की तैयारी है। इसके अलावा अमेरिका ने यूक्रेन को $61 बिलियन मदद का ऐलान कर दिया है, जिसमें हाईटेक हथियारों की खेप है, जिसके दम पर यूक्रेन रूस में बड़ी तबाही का ख्वाब देखने लगा है। यानी पुतिन की धमकी बेअसर दिख रही है। इसका सीधा मतलब है रूस को नाटो से युद्ध में उतरना पड़ सकता है, क्योंकि एक बार अमेरिका और दूसरे नाटो देशों के हथियार यूक्रेन में पहुंच गए तो रूस को यूक्रेन का सरेंडर कराने के लिए कुछ वक्त और इंतजार करना पड़ सकता है। अमेरिका से जेलेंस्की ने जो हथियार मांगे हैं उनकी लिस्ट इस तरह है: एयर डिफेंस सिस्टम, आर्टिलरी रॉकेट सिस्टम, आर्म्ड व्हीकल, फाइटर जेट, टैंक के अलावा गोला बारूद। इन हथियारों के दम पर यूक्रेन युद्ध में वापसी कर सकता है, रूस को पीछे धकेल सकता है। अमेरिका के रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन ने इस बात को कबूल किया है कि बिन हथियारों के यूक्रेन हार की तरफ बढ़ रहा था, लेकिन अमेरिकी सैन्य मदद के बाद हालात जरूर बदलेंगे। ऑस्टिन ने बताया है, युद्ध के मैदान में जीत रूस की तरफ शिफ्ट होती दिख रही थी। हथियारों की कमी से यूक्रेन जूझ रहा था, अब नए हथियारों से परिस्थितियां बदलेंगी, युद्ध चरम पर होगा। ज़ेलेंस्की की जिद अब यूरोप में विश्व युद्ध का दरवाजा खोल सकती है, क्योंकि नेटो के देश अब उसे सैनिक और हथियार भेजकर रूस से युद्ध करने की तैयारी में। रूस ने भी खुला चैलेंज कर दिया है कि अगर नेटो सैनिक यूक्रेन पहुंचे तो वो नॉर्थ कोरिया और चीन के साथ मिलकर नेटो देशों पर हमला कर सकता है।
हालांकि अभी रूस के नए गठबंधन का ब्लूप्रिंट सामने नहीं आया है, लेकिन इतना तय है अगर नाटो युद्ध में कूदा तो रूस का 3 देशों के साथ गठबंधन यूरोप और मिडिल ईस्ट दोनों ही जगह नाटो और उसके सहयोगी देशों के खिलाफ लड़ेगा। रूस के साथ चीन, नॉर्थ कोरिया और ईरान है, जिसमें से चीन और उत्तर कोरिया मिसाइलों की खेप रूस को भेजने वाले हैं, जबकि ईरान कामिकाजी ड्रोन और गोला बारूद लगातार भेज रहा है। अब सवाल उठ रहा है, क्या रूस का गठबंधन महायुद्ध छेड़ने जा रहा है, जिसमें एक मोर्चा यूरोप में नाटो के खिलाफ लड़ेगा, जबकि दूसरा मोर्चा इजराइल और अमेरिका के खिलाफ मिडिल ईस्ट में लड़ेगा। इसके लिए पुतिन बड़ी तैयारी में जुटे हैं। कोल्ड वॉर के वक्त के बंकर तैयार किए जा रहे हैं। ईरान ने भी अपने न्यूक्लियर सेंटर की सुरक्षा बढ़ा दी, यानी रूस इस दफा पीछे नहीं हटने वाला। वो आर पार की जंग लड़ने का मन बना चुका है। और इसकी वजह है नाटो। रूस के लिए नाटो बड़ी मुसीबत बनता जा रहा है। एक तरफ यूक्रेन को उकसा रहा है, दूसरी तरफ उसके सदस्य देश यूक्रेन को लगातार मदद भेज रहे हैं, जिस पर रूस की सिक्योरिटी काउंसिल के डिप्टी चेयरमैन दिमित्री मेदवेदेव ने धमकी दी। यूक्रेन को अमेरिका का मदद देने का ऐलान यूरोप में सैन्य टकराव को बढ़ाएगा। रूस इस तरह की गतिविधियों से रुकने वाला नहीं है। कीव तक हमारे सैनिक पहुंचने वाले हैं। रूस की धमकी के बीच लिथुआनिया ने भी अटैक हेलीकॉप्टर देने का ऐलान कर दिया है, जबकि दूसरे बाल्टिक देश नाटो की डिफेंडर ड्रिल में शामिल होकर रूस को चुनौती दे रहे हैं। हालात गंभीर होते जा रहे हैं। इस बीच अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन चीन दौरे पर जा रहे हैं। कहा जा रहा है ब्लिंकन चीन को समझाने जा रहे हैं कि वो रूस का साथ ना दे। अब देखता है कि इस मीटिंग में चीन का क्या रुख रहता है। वैसे भी ताइवान को लेकर चीन और अमेरिका में तनातनी है, इसलिए ब्लिंकन के चीन दौरे से हालात ज्यादा नहीं बदलने वाले। इस बीच अमेरिका पर रूस भड़क गया है और एटमी युद्ध की धमकी दे डाली, जिस पर ISW यानी इंस्टीट्यूट फॉर द स्टडी ऑफ वॉर ने भी मोहर लगा दी कि रूस नाटो में कभी भी युद्ध शुरू हो सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।